सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वो जिनके अंदर कंडक्टर की और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये क्या होते हैं बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ में क्या होता है बेटा? इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? बेसिकली ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स लेकिन कौन है? ये प्योर सेमीकंडक्टर। अगर इन्हें रूम टेम्परेचर पर हम रखेंगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद ही कंडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज ये क्या है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, करंट को फ्लो नहीं होने देते। ठीक, इसके बाद में क्या है हमारे पास? ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं मेनली ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इट मीन जिनमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग क्या होता है बेटा? इट इज अ प्रोसेस टू ऐड इम्प्योरिटी इन इट। डोपिंग की क्यों जाती है? डोपिंग की जाती है ताकि क्या क्या हो बेटा? रूम टेम्परेचर पर किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो एन टाइप होता है, ये लिखा हुआ है, और एक पी टाइप होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एन टाइप कैसे बनते हैं बेटा? इनमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एंटीमनी। कौन कौन से? आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एंटीमनी। और जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये कैसे बनता है बेटा? जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी किसी सेमीकंडक्टर में ऐड कर दी जाती है जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन। ये यानी ग्रुप 3 के कोई भी एलिमेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है। ठीक है, इसीलिए यहां पे NH यानी नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप जो होता है उनकी मेजॉरिटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाता है। फिर क्या आ जाते हैं बेटा? अब देखिए एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो देखिए एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? एनर्जी बैंड्स होते हैं द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। क्या होते हैं बेटा? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन ए स्मॉल रीजन। ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन ए स्मॉल रीजन आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो होते हैं किसी भी छोटे से रीजन में, ठीक है, उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक सॉलिड का पीस है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ठीक, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका किसी के साथ पेयर नहीं होगा। ठीक, तो इनमें क्या होता है? मान लो इतना एक छोटा सा रीजन ले लिया ये वाला। अब इस रीजन के अंदर ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे कि इनके अपने एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, तो जहां पर क्या होगा बेटा? न्यूमरस नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पर होंगे वो क्या बन जाएगा हमारा? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? कंडक्शन बैंड। देखते हैं बेटा कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जहां पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी के बाद क्या आता है? वैलेंस बैंड। अब देखो ये हमने ऊपर बना दिया लेकिन कंडक्शन बैंड हमेशा ऐसे नीचे बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये कंडक्शन बैंड हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है बेटा? वैलेंस बैंड होता है वेयर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जहां पे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इनका बॉन्ड बना होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बने होते हैं। ठीक है, ये खाली नहीं होते कंडक्शन करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद में क्या है? एनर्जी गैप बैंड। एनर्जी गैप बैंड। एनर्जी गैप बैंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा? वैलेंस बैंड है ईवी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बेटा? ईसी यानी कंडक्शन बैंड है ना। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों चीजें।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं, ईजी, यानी एनर्जी गैप बैंड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एनर्जी गैप बैंड या एनर्जी बैंड कहलाता है। इसलिए आप क्या आ जाता है, अब आ जाते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम्स आ जाते हैं बेटा। एनर्जी बैंड डायग्राम्स क्या होता है, देखो एनर्जी बैंड डायग्राम पहले तो बनाएंगे हम लोग किसके लिए, एन टाइप के लिए बना लेते हैं। पहले हम लोगों ने एन टाइप के लिए बनाया ना, तो एन टाइप के लिए बना लेते हैं। एन टाइप के लिए क्या, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पर बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास एक वैलेंस बैंड है। ये क्या है बेटा, वैलेंस बैंड, और ये क्या है हमारा, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो अब यहां पे एन टाइप के लिए यहां पे आ जाएगा फर्मी लेवल। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा क्या है, फर्मी लेवल है किसके, 0.01 किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए, और 0.05 ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब क्या होते हैं, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, और यहां पर क्या होगा, यहां पे जो होल्स, यहां पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे बहुत कम। ठीक है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, बस इतना बनाते हैं इस पार्ट को। ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है फर्मी लेवल। एनर्जी गैप होता है Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो लेवल बना है इसको बोलते हैं डोनर लेवल। तो पी टाइप के लिए क्या होता है बेटा, पी टाइप के लिए अब हम लोग बनाएंगे T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। तो क्या होगा, देखो वापस से ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये वापस से क्या है, हमारे पास वैलेंस बैंड है, तो इसको हम लोग EV लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा, वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये क्या है हमारा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये EC। ठीक है, और इसका फर्मी लेवल यहां आ जाएगा। ठीक, इसे हम लोग कहेंगे एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, यहां पे तो होल्स होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहां पे बहुत कम फुद्दू से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसके लिए भी क्या, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड semiconductors on the basis of energy band। पहली हेडिंग डाले बेटा कंडक्टर्स। आओ जाने कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो एनर्जी बैंड डायग्राम पे देखें तो व्हेन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड गेट ओवरलैप्ड। ठीक है, अगर किसी भी चीज में यानी किसी भी मेटल में या किसी भी चीज में ऐसा हो रहा है कि कंडक्शन या फिर किसी भी सॉलिड में अगर क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाती। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम ड्रॉ कर लें बेटा। तो यहां तक हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड ऊपर वाला।
ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है हमारे पास, वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहां तक ये हमारा वैलेंस बैंड था, और ये ऊपर वाला क्या हमारे पास, कंडक्शन बैंड है। और ये क्या हो गए बेटा, ओवरलैप हो गए, ओवरलैपिंग। ठीक, तो इस तरीके के सरफेस या इस तरीके के सॉलिड को हम कंडक्टर कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या आते हैं, देखो इंसुलेटर्स आते हैं बच्चे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर्स का मतलब है कि व्हेन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाए, अगर किसी सॉलिड में एनर्जी गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड का कितना हो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके देखिए हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, क्या है ये, कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितना है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस तरीके के सॉलिड को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। बात समझ में आई, अगर किसी में क्या हो रहा हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप कितना हो जाए, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कह देंगे। सेमीकंडक्टर्स देखें बेटा, क्या लिख रहा है, सेमीकंडक्टर्स देखें क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर क्या हो, लेस देन हो जाए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उस सॉलिड को हम क्या कह देंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगा। तो इस तरीके के सॉलिड को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। पास बहुत ही मेन टॉपिक आ जाता है क्या, जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड क्या होता है भाई, जंक्शन डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है, बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, जो जिसके पास क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, और वो क्या करती है, यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो कराने में हेल्प करती है। सिंपल सा ये है, सेमी क्या होता है, जंक्शन। ठीक है, क्या बेटा, इट इज ए टू टर्मिनल बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पार्ट में, ठीक है, इन वन पार्ट क्या होता है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, और इन अदर पार्ट क्या होता है बेटा,
इन अदर पार्ट में क्या होता है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ होल्स होती है। ठीक, तो जहां इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है उसे एन रीजन कहा जाता है। ठीक, और जहां पर क्या होता है, होल्स की मेजॉरिटी होती है उसको पी रीजन कहा जाता है। ठीक है, और जंक्शन यानी कि क्या, बाउंड्री लिख लेते हैं हम लोग, बाउंड्री बिटवीन P and N is called PN जंक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, PN जंक्शन कहते हैं। तो PN जंक्शन क्या होता है बेटा, ये एक बेसिक टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके पास क्या होता है, एक पार्ट में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एक पार्ट में मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हम एन रीजन कहते हैं, जहां पर होल्स ज्यादा होते हैं उसको हम पी रीजन कहते हैं, और पी एन के बीच की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये डिवाइस कैसे बनती है, देखिए इस तरीके से बनती है। ये इस तरीके से हम लोग डिवाइस बना लेते हैं। हमारे पास, हमने इसका बंटवारा कर दिया, इस पर लिख लेंगे हम लोग क्या, पी रीजन। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, एन रीजन, लिख लिया। अब पी रीजन एन रीजन क्या होंगे, देखो यहां पर अब एक और लेयर बनेगी इस तरीके से। इधर हमारे पास क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोनर, एक्सेप्टर आयन, सॉरी, ये क्या हमारे पास एक्सेप्टर आयंस हैं, और ये हमारे पास क्या है, डोनर आयंस हैं। ठीक है, और यहां ये होल्स के साथ चिपके हुए हैं, यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये चिपके हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारे होल्स हैं, और इसके अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों ही कैसे हैं, इमोबाइल आयंस हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, इमोबाइल आयंस हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा जंक्शन कहलाता है। ठीक है, जंक्शन कहलाता है। और ये जो हमारे पार्ट है ये क्या है हमारे पास, ये है एक्सेप्टर आयन। ये क्या है हमारे पास, डोनर आयन। ठीक है, और ये जो हमारी लेयर बन रही है इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब आप समझते हैं पीएन जंक्शन की वर्किंग क्या होती है। पीएन जंक्शन की वर्किंग क्या है, अब हमें पता है क्या कि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो थर्मल डिफरेंस के चलते क्या होता है, समझो यहां पर थर्मल डिफरेंस के चलते क्या होता है बेटा, एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जंक्शन की तरफ चलने लगते हैं। ठीक है, और पी रीजन के होल्स क्या करते हैं बेटा, वो भी जंक्शन की तरफ चलते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये दोनों टुवर्ड्स द जंक्शन मोशन करते हैं तो जंक्शन के दोनों ही ओर पर क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज करने लगते हैं। ठीक है, जंक्शन पर जाते हैं तो क्या होते हैं, एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में आ जाते हैं, पी रीजन के होल्स एन रीजन में चले जाते हैं और क्या करते हैं, डिफ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन स्टार्ट करने की वजह से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर के पास में एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जंक्शन के दोनों ओर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो एक तरफ कम होगा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल होगा, और एक तरफ हायर पोटेंशियल होगा। बात समझ में आई। तो लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल मिलकर के एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, और इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से उस रीजन के अंदर
जो आयंस होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं, यानी कि चल नहीं सकते, उनकी टांगे तोड़ दी जाती हैं। ठीक है, टांगे चीर के उनके अंदर भूसा भर दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें हम इमोबाइल आयंस कहते हैं। तो ऐसा रीजन जिसके अंदर इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, डेप्लीशन लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेप्लीशन लेयर कहलाता है। क्या, वो रीजन जिसके अंदर इमोबाइल आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्लीशन लेयर कहते हैं। और उस डेप्लीशन लेयर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो बहुत सिंपल सी है क्या कि थर्मल एटिगेशन के चलते क्या होता है, पी रीजन के होल्स एन रीजन की तरफ और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन की तरफ चलने लगते हैं, जिससे कि ये जंक्शन के पास आकर के एक दूसरे का डिफ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। डिफ्यूजन स्टार्ट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जंक्शन के दोनों तरफ क्या होता है बेटा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, और ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, आयंस की टांगे तोड़ देता है, उनको चलने नहीं देता। ठीक है, उन्हें वो पहिए वाली गाड़ी भी ऐसे ऐसे करने वाली प्रोवाइड नहीं कराता है कि बेचारे भीखी ही मांग सके तो वो वहीं पड़े रहते हैं। तो अब वो रीजन जहां पर क्या होते हैं बेटा, इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है, डेप्लीशन लेयर कहलाता है। बात समझ में आई? तो डेप्लीशन लेयर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, डेप्लीशन लेयर क्या कहलाएगी, हाँ क्या हो जाएगा, डेप्लीशन लेयर वेयर इमोबाइल आयंस आर प्रेजेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा, डेप्लीशन लेयर कहलाएगा। ठीक है, क्या, पी जंक्शन के आसपास का वो रीजन जहां पर इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, डेप्लीशन लेयर कहलाता है, डेप्लीशन रीजन कहलाता है। ठीक, और पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ACCROS है, ACROSS अक्रॉस डेप्लीशन लेयर। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डेप्लीशन लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये क्या करता है, ये मोबाइल आयंस को इमोबाइल कर देता है, चलने नहीं देता। अब क्या हमने एक वर्ड यूज किया यहां पर, डिफ्यूजन, तो इसके डिफ्यूजन के चलते क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन करंट यानी आईडी। ठीक है, अब ये आईडी होता क्या है भाई, ठीक है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इनके डिफ्यूजन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। और ये होता कहां है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो कि डेवलप हो जाती है जंक्शन पे, उसी के डायरेक्शन में होगा। अब इसी के जैसे क्या होता है, एक और करंट होता है ड्रिफ्ट करंट। तो ये स्मॉल डी इसको कैपिटल डी कर लेते हैं, आई कैपिटल डी। ये क्या होता है बेटा, ये होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के चलते प्रोड्यूस होता है, और ये होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनी होगी तो क्या होगा, तो वो इधर को आ जाएगा। और क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनी होगी तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट इधर को जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायसिंग। देखें
फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है बेटा? व्हेन P region is connected to positive of battery, ठीक है, एंड N region is connected to negative of बैटरी, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। जितना कह रहे हो उतना पढ़ो पहले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा। क्या यहां पे हमारे पास ये आ गया जंक्शन, ये आ गई डिप्लीशन लेयर पतली सी, ये आ गए हमारे पास होल्स जो इस तरफ को मोशन करेंगे, ठीक, और ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ को मूव करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं हम? देखिए, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब यहां पे ये जो डिप्लीशन लेयर होगी, ये क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनेगी हमारी, ठीक है। ये हमारे पास बी बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट यहां से आई फ्लो होगा, यहां से आई वापस आ जाएगा। ये हमारे पास पी रीजन है और ये हमारे पास एन रीजन है, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है तो पी क्रिस्टल को क्या करते हैं? बैटरी के पॉजिटिव से, और एन क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, अब समझो यहां पे सिर्फ इससे ही फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर हमारे पास एक टर्मिनल ये है और ये हमारे पास क्या है? पीएन जंक्शन है, और एक टर्मिनल ये है, अगर यहां पर 3 वोल्ट है, यहां पर 2 वोल्ट है, तो भी ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अरे यहां हायर पोटेंशियल है, यहां लोअर पोटेंशियल है, ठीक, हायर से लोअर होना चाहिए। पी क्रिस्टल हमेशा हायर पोटेंशियल से, एन हमेशा लोअर पोटेंशियल से, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब यहां पे क्या है? मान लो जैसे यहां पर -3 है, -2 कर लेते हैं। ये -2 है, फिर से हमने जंक्शन डायोड लगाया और यहां पे -3 लिख दिया, -2 वोल्ट -3 वोल्ट, अभी भी ये क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। अगर एक हमारे पास क्या है? देखो, एक हमारे पास टर्मिनल है +2 वोल्ट का, है ना, और इधर ये एन हमारा कितने पर है? 0 वोल्ट पे, यानी अर्थिंग कर दी गई है इसकी 0 वोल्ट पे, तो भी ये क्या है? फॉरवर्ड है। अरे अगर ये 2 वोल्ट लगाया और एन हमने अर्थ कर दिया तो 0 पोटेंशियल पे चला गया, तो 0 पोटेंशियल मतलब ये अभी भी हायर पोटेंशियल पे है, तो ये कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो गया। अब अगर देखो एक और कंडीशन ऐसी ले लेते हैं, ये -2 है, ठीक, नहीं ये 0 है, ये 0 वोल्ट है, और ये हमारे पास क्या है? -2 वोल्ट है, अभी भी ये क्या है? ये भी फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो ये सारे तरीके भी हो सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के, सिर्फ यही तरीका नहीं होगा, ठीक। और ये जो है हमारा ये सिंबल है किसका? पक पागल, सिंबल है किसका? पीएन जंक्शन का, ठीक है। ये क्या है? ये है पीएन डायोड, ठीक है। जो लाइन है वो एन क्रिस्टल होता है और ये ट्रायंगल है वो पी क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये सिंबल होता है हमारा किसका? पीएन डायोड का। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है? इसमें देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो डिफ्यूजन करंट है, आई डिफ्यूजन, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा किससे? आई ड्रिफ्ट से, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या इसमें से निकलती है? दूसरी चीज निकलती है कि डिक्रीज इन डिप्लीशन लेयर हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन क्या हो जाएगा? डिप्लीशन लेयर। फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्या है? ये है फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। कौन सा करंट? फॉरवर्ड करंट, ठीक है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखिए अब क्या आ जाएगी हमारी? रिवर्स बायसिंग,
रिवर्स बायसिंग देखते हैं भाई। रिवर्स बायसिंग क्या होगी बेटा? व्हेन पी रीजन is connected to negative of बैटरी, ठीक है, और when n region is connected to positive of बैटरी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास डायोड आ गया बेटा, ये हमारे पास जंक्शन आ गया, और ये आ जाएगा हमारे डिप्लीशन रीजन जो कि बढ़ जाएगा। ये हमारे होल्स हैं इधर को जाते हुए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर को जाते हुए। ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी बी है, करंट इधर से आएगा इधर को जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा पी रीजन है छोटू सा, और ये हमारा एन रीजन है छोटू सा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे भी वही सेम चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और रिवर्स बायसिंग मान ली जाएगी। यहां डिपेंड नहीं करता हर बार नेगेटिव और पॉजिटिव ही हो, हायर और लोअर पोटेंशियल हो, यानी कि अगर होल्स लोअर पोटेंशियल से और इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए गए हैं तो भी ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अब यहां पे क्या होगा? यहां पर जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा, आई ड्रिफ्ट, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा आई डिफ्यूजन से, क्योंकि डिफ्यूजन तो होगा ही नहीं, है ना। ये डिफ्यूज ही कहां होंगे? ये तो तब डिफ्यूज होते हैं जब जंक्शन की तरफ आते हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो ये तो डिफ्यूज होंगे ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा? यहां पे इंक्रीज इन डिप्लीशन लेयर हो जाएगा, इंक्रीज इन डिप्लीशन लेयर, ठीक है, इंक्रीज इन डिप्लीशन लेयर हो जाएगा। और हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास क्या चीज आती है कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में रिवर्स करंट फ्लो होता है। हाँ, रिवर्स करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।